यह घर वह घर। जयंती दलाल द्वारा गुजराती कहानी आघे पेले घे का अनुवाद है। आशा करती हूँ कि मेरे सभी सहृदय मित्रों को यह कहानी खूब पसंद आएगी। चिमटे से छोक देने की कटोरी न जाने कैसे गिर गई, जो छोक दाल के बदले जमीन पर जा गिरी। एक हाथ चीटा सविता के हाथों में गिरा भी होगा, पर सविता का मन वह नहीं था। सविता कटोरी की आवाज की वजह से अतीत में जा गई थी। वो घर। सविता के हृदय में एक आवाज आई। सविता ने उन दिनों को याद किया जब उसकी शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा था। विक्रम था, पुलीन था, पुलीन का प्रेम था, विक्रम उसका बेटा था। सविता को वह दिन याद आ गया जब माँ और बेटे दोनों की बचने की उम्मीद कम थी, पर दोनों बच गए थे। आज विक्रम सविता के घर नहीं रहना चाहता था, वह अपनी दूसरी माता के घर रहना चाहता था। उसने कहा कि मैं यह घर रहूंगा, मैं वो घर नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यह घर रहूंगा तो वो घर तो मैं आ ही सकता हूं ना। क्या विक्रम को स्वार्थी कहे? 10 साल हुए थे सविता को अपना घर बसाए हुए। सविता को वो दिन याद आ गया जब घनश्याम बादलों में बारिश गिर गई थी। पुलीन 20 दिन के बाद घर आया था। नदी नाले भर गए थे, ट्रेनें बंद हो गई थी, घर टूट गए थे, गाड़ियां रुक गई थी, पर विक्रम सही सलामत आ गया था। विक्रम अपने मस्ती में मस्त था। सविता ने उसे पूछा भी कि क्या हुआ है, पर विक्रम मुस्कुरा के सविता को गले लगा लिया। सविता को कितना मीठा लगा था। सविता को लगा भी कि कोई तो बात है जो विक्रम छुपा रहा है। सविता ने उसे पूछ भी लिया कि जिंदगी के असीम पलों में तुम क्या चाहते हो। विक्रम मुस्कुरा के वहां से चल दिया। छोक की कटोरी सविता ने फिर संभाली, उसे चिमटे में दबा दिया, पर वह अपनी यादों को कैसे दबाती? अपनी यादों को दबाने के लिए क्या लाती? एक दिन वह पुलीन से पूछ बैठी कि पुलीन, यह मनीषा कौन है? पुलीन ने पूछा, कौन मनीषा? सविता ने कहा, सीधे सीधे बताना है, सीधे सीधे पूछो तो सही। मनीषा कौन है? मैं क्यों गांव की मनीषा को देखूं? मेरी मनीषा तो तुम हो। कह देती हूँ, उसे क्या घर लाना है? विक्रम वहीं पर आ गया। पुलीन चुप हो गया और सविता शांत हो गई। कुछ क्षणों के बाद पुलीन सविता के पास जाके बोला, सविता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सविता ने कहा, हाँ कहो। 1 साल के बाद पुलीन सविता से बात कर रहा था। पुलीन ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह जीने से अच्छा है कि हम अलग हो जाए? अलग? पर ऐसा क्यों? हाँ, अब मैं
मैं ऊब गया हूं। ऊब गए हो? किससे ऊब गए हो? सविता, हम अलग हो जाते हैं, अलग घर में रहते हैं। बताओ कौन सा घर चाहिए तुम्हें, ये घर या वो घर? मुझे कोई भी घर चलेगा, वो घर जो मुझे झाड़े से, बारिश से, तपती धूप से रक्षा करे। पर ऐसा क्यों? हाँ सविता, कहो कौन सा घर? मेरी कोई भूल हुई थी? मैंने कभी हीरे जवाहरात मांगे थे? मेरी दृष्टि कहीं पे गई थी? बोलो क्या हुआ? कौन सा घर सविता? मैंने क्या तुम्हारे घर देखकर शादी करी थी? क्या मैंने ये ईंट, पत्थर, झरोखे देखे थे? सविता, कौन सा घर चाहिए? सविता पूछ बैठी, विक्रम? विक्रम किसके साथ रहेगा? उसी से पूछ लो। विक्रम को बुलाया गया, पर विक्रम विचित्र निकला। विक्रम ने कहा कि अगर वो उस घर में रहेंगी तो मां मैं इस घर में रहूंगा। सविता ने कहा तू अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। विक्रम ने कहा तो फिर मां मैं उस घर रहा तो तेरे घर तो आ ही सकता हूं ना। इस तरह से विक्रम ने निर्णय पिता पुलिन के साथ रहने का किया। सविता ने कहा कि क्यों अपने मन को कठोर बना रही है, क्यों वही बात विचार कर रही है? बीत गई वो बात, पर मन में यह बात आ ही जाए तो क्या करना? यह मन जलता है वह सब बातें सोच सोच के। सविता ने कब खाना बनाया, कब परोसा, कब खा गई, कुछ पता ही नहीं चला। जीवन का भी ऐसे होता है। पुलिन ने कहा हस्ताक्षर कर दो। सविता ने वहां हस्ताक्षर कर दिए। सविता ने सुना विक्रम की आवाज। विक्रम ने कहा भी कि मनु मैं खेलने जा रहा हूं, मैं पानी पी के आता हूं। सविता ने थाली परोसी। विक्रम ने अपने हाथों से पानी पीकर चला गया। उसने थाली के तरफ भी नहीं देखा। कैसा लड़का है, क्यों वो यह घर वह घर करता है? क्या उसका दिल ठिकाने में नहीं है? क्या ये लड़का मुझसे प्यार नहीं करता? क्या यह इतना कठोर है? कैसी हो गई है सविता, कैसी हो गई है? अपने बेटे के लिए भी तू कैसा सोचती है? वो तेरा ही बेटा है, तेरा ही खून है, तेरा ही शरीर है। पर मैं कहाँ अपने मन की मालिक हूं? पुलिन ढोंगी था, फरेबी था, उसका दिल भंवरे जैसा था, उसका धंधा था फंसाने का। तू उसे दोष दे रही है? उसने क्या नहीं दिया तुझे? उसने यह घर दिया, जेवरात दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिया। तू उसके तरफ भी तो दृष्टि डाल। उसने वो सब दिया जो उसे तुझे देना चाहिए। जीवन भर चले उतना सुख दिया है, फिर भी तू उसे बदनाम कर रही है। नहीं नहीं, मैं उसे बदनाम नहीं कर रही हूं। मैंने किसी से यह नहीं कहा कि हमारे बीच में क्या हुआ। मैंने हमेशा इस बात को छुपा के रखा था।
तो तू अपना अधिकार मांग रही है। तू दूसरों से क्यों विनती करती है? तू अधिकार की बात करती है। मैं अपने अधिकार की भी बात नहीं करती, मैं किसी से विनती भी नहीं मांगती। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। सविता, तू ही अपने माँ बाप का घर छोड़ के इसके साथ शादी करने निकल गई थी। आज यही बहरूपिया तुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया है दूसरी राह में। मैं कहाँ अपने मन की मालिक हूँ। हे मेरे मन, तू यह क्यों शब्दों को पिरोता है? क्यों यह सब शब्दों में पिरो के एक झाल बिछाता है? कितना अपने आप को तू सोचती है, अधिकार की बात करती है, दया की बात करती है। पापी पेट न भरता हो तो फाड़ दे। नहीं नहीं, मैं लड़ूंगी, मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ूंगी। नहीं कुछ हो सका तो मैं 2 वक्त की रोटी जी लूंगी खा के। बीत गई वो बात, भूल जा सब कुछ। पुलिन ढोंगी था, फरेबी था, उसका मन भंवरे जैसा था, उसका धंधा था फंसाने का। सविता, तू क्यों पुलिन को बदनाम करती है? तू क्यों लोगों की भीख मांगती है? तू अपने अधिकार की बात नहीं करती और दूसरे लोगों के पैर पकड़ती है। अधिकार? मैं अपने अधिकार की बात नहीं करती, मैं किसी से भीख नहीं मांगती। कैसी निष्ठुर हो गई है सविता। पति, बच्चा सबको कोस रही है। पापी पेट न भरता हो तो फाड़ दे। निर्लज, नौफट, बेशरम निकल पड़ी पुलिन को बदनाम करने। क्या नहीं दिया उसने तुझे? ये घर, सोने चांदी के गहने, पैसे, जीवन भर चले इतना सुख दिया है तुझे। पर मैंने कभी नहीं मांगा था ये सब। नहीं पेट भरेगा तो जी लूंगी, पर इस तरह से किसी से दबकर मैं नहीं रहूंगी। तू अपने अधिकार की बात करती है। हे मेरे मन, तू शांत हो जा, मुझे तू शक्ति दे। और जब सविता ने होश संभाला, वह अपनी सूटकेस भर रही थी। वे सभी हीरे, जवाहरात, गहने उसमें भर रही थी। उसने वह चेकबुक निकाली जिसके पहले पन्ने पर उसने वह रकम लिख डाली जो उसे पुलिन से मिली थी। सूटकेस बंद करके वो निकल पड़ी। 2 कदम सीढ़ी उतरकर निकल पड़ी सविता।